नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के एक और 3 बजे के सेशन में। आज हम क्विज खेलने वाले हैं हमारी बिलवेड मधुबाला जी पे, जो बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और बहुत ही सारी फिल्मों में, आइकॉनिक फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग करी है। गोल्डन एरा की सबसे टॉप हीरोइन में से मानी जाती थी। 50s में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी रही है वो। तो उनके ऊपर क्विज खेलने वाले हैं और क्विज के रूल्स की वीडियो है 3 मिनट की। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। अपने स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु होंगे, आप प्लीज उस पे जाइए। 3 बिंदु पर क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बहुत सारे मैसेजेस में से। इन कॉल मैसेजेस पे जाके वेट कीजिए, क्विज का लिंक वहीं आएगा। तब तक आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए। जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए। चलिए, आई होप सबने रूल्स देख लिए हो। यहाँ पे मुझे 14 प्लेयर्स दिख रहे हैं, पर गेम में सिर्फ 13 है। तो जो 14 प्लेयर नहीं आए हैं, मैंने ब्लू लिंक भेजा है। इन कॉल मैसेजेस में जाइए, ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले menti.com लिंक पे जाइए प्लीज। उस पे क्लिक करने के बाद अपना नाम और नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जनवाइज का एंटर कीजिए, और ज्वाइन क्विज का ऑप्शन है ना, बटन दबा के आ जाइए। हम वेट कर रहे हैं आपका। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी हम क्विज स्टार्ट करेंगे। प्लीज जल्दी से आ जाइए। और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इन कॉल मैसेजेस में ही लिखिए। तो मैं अभी क्विज खिलाने पे मेरा ध्यान है, तो इन कॉल मैसेजेस में पढ़ती रहती हूँ, साथ के साथ मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी उसके थ्रू। फोर्टींथ प्लेयर है, प्लीज आ जाइए। ठीक है, चलिए सब आ गए हैं, अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का मधुबाला जी पर पहला सवाल है। मधुबाला जी का असली नाम क्या था? हर रियल नेम।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जितना जल्दी आप लोग सही ऑप्शन पे टैप करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि 30 सेकेंड्स है, पर जीतने के लिए जरूर जल्दी टैप कीजिएगा। मिनटीमीटर में नेगेटिव मार्किंग भले ही नहीं होती है, पर जीतने में बिल्कुल ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। हाँ जी, सही जवाब मुमताज जहान बेगम दहलावी उनका पूरा नाम था। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। जो प्लेयर निकल गए हैं, मैंने आपको ब्लू लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। इन कॉल मैसेजेस में जाइए और आके जुड़ जाइए। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रही थी, जितना जल्दी आप टैप करेंगे सही आंसर के साथ साथ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे जल्दी आंसर देने के, तो आप टॉप 5 में आ सकते हैं। चलिए, आप लोगों का दूसरा सवाल है, मधुबाला का जन्म किस शहर में हुआ था? Where was she born? Everyone has voted. Very good. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। मधुबाला जी का जन्म दिल्ली में हुआ था, वो दिल्ली से थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगेन जो प्लेयर निकल गए हैं, मैंने आपको लिंक भेजा है। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो हो या फ्लक्चुएट कर रहा हो। प्लीज इन कॉल मैसेजेस पे आइए, रेड बटन के साइड में 3 बिंदु दबाइए, इन कॉल मैसेजेस पे आइए, ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए और तीसरे सवाल से हम कंटिन्यू कर लेंगे। अगेन जो प्लेयर निकल गए हैं, प्लीज जल्दी से आ जाइए। ठीक है, आप लोगों का तीसरा सवाल है, मधुबाला का जन्म किस साल में हुआ था? उनका बर्थ ईयर बताइए। Everyone has voted. Very very good. हाँ जी, 1933 में पैदा हुई थी हमारी मधुबाला जी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अगेन जो प्लेयर निकल गए हैं या पीछे रह गए हैं, वापस आके जुड़ जाइए जल्दी से। ओके, आप लोगों का चौथा सवाल है, मधुबाला ने 1942 में अपना फिल्म करियर किस फिल्म से शुरू किया था? नेम हर डेब्यू फिल्म। उनकी डेब्यू फिल्म कौन सी थी? 1942 में उन्होंने पहली फिल्म करी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। वो महज 8 साल की थी जब उन्होंने बसंत में पहली बार एक्टिंग करी थी। बसंत उनकी पहली फिल्म थी। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का पांचवा सवाल है, मधुबाला को इंडियन सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? इनमें से एक नाम से उनको जाना जाता है, उसका भी बहुत अमेजिंग रीजन है, आप चुनिए, फिर बात करेंगे उस बारे में। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनको वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। उनका चेहरा बिल्कुल वीनस की तरह चमकता था सिल्वर स्क्रीन पर। खासकर महल मूवी के बाद से ये खिताब उनको दिया गया था, जब उन्होंने महल करी थी, और वो काफी हिट हुई थी मूवी। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का छठा सवाल है, मधुबाला ने किस आइकॉनिक रोल को प्ले किया था मुगले आजम में? उनके रोल का नाम क्या था? जवाब अनारकली का रोल प्ले किया था। काफी आइकॉनिक और काफी यादगार, आज भी याद किया जाता है, उनके गाने आज भी सुने जाते हैं। बहुत आसान और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर।
ठीक है, आप लोगों का 7वां सवाल है, मधुबाला ने किस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा फिल्म्स की थी? उन्होंने इनमें से एक एक्टर के साथ 7 फिल्में करी हैं, बाकी एक्टर्स के साथ 4 या 5 ही करी हैं। जी नहीं, देव आनंद जी के साथ सबसे ज्यादा फिल्म्स करी थी उन्होंने। हाँ, हालांकि दिलीप कुमार जी के साथ काफी आइकॉनिक रोल्स है, पर देव आनंद जी के साथ सबसे ज्यादा लीड रोल्स में थी वो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 8th क्वेश्चन पर। हाँ, एवरीवन इज रेडी। चलिए, आप लोगों का 8वां सवाल है, मधुबाला जी की शादी कौन से फेमस प्लेबैक सिंगर और एक्टर से हुई थी? उनके हस्बैंड का नाम चुनिए। जी बिल्कुल सही जवाब, उनकी शादी किशोर कुमार जी से हुई थी 1960 में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप लोगों का 9वां सवाल है, मधुबाला जी ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी में कौन से रोल को निभाया था? उनके रोल का नाम बताइए। चलती का नाम गाड़ी में उनके रोल का नाम क्या था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं सिर्फ। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रेनू का नाम से उनका लीड रोल था। मधु तो उनका एक्चुअल नेम था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 10th क्वेश्चन पे। आप लोगों का 10वां सवाल है, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ करती थी जिनसे उनकी अर्ली डेथ हो गई थी, वो हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है? जी बिल्कुल सही जवाब, उनको दिल की बीमारी थी और उनका देहांत भी हार्ट अटैक से ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम 11वें सवाल की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 11th क्वेश्चन है, मधुबाला जी की फिल्म मुगले आजम कौन से साल में रिलीज हुई थी? रिलीज ईयर ऑफ मुगले आजम। जवाब 1960 की सबसे बेस्ट फिल्म थी ये, और इस साल में काफी आइकॉनिक, इन्होंने एरा चेंज कर दिया था इस फिल्म को रिलीज करके। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 12th क्वेश्चन है, मधुबाला ने 1949 की किस फिल्म में पहली बार लीड एक्ट्रेस का रोल किया था? उनका फर्स्ट लीड रोल बताइए। डेब्यू फिल्म नहीं है ये, उनका फर्स्ट लीड रोल है ये। इससे पहले वो साइड कैरेक्टर के रोल्स किया करती थी, पर ये उनका पहला लीड रोल था। जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, महल में उन्होंने 1949 में पहले लीड रोल किया था। नील कमल 1947 में रिलीज हुई थी, तो वो सही जवाब नहीं है। 1949 में महल रिलीज हुई थी जिसमें पहले लीड रोल किया था। नील कमल में उनका साइड रोल नहीं था, पर उनकी 2 लीड एक्ट्रेसेस थी। दूसरी लीड एक्ट्रेस के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर करी थी, तो वो लीड रोल में नहीं थी उसमें। बट महल में वो लीड रोल में थी, और महल के बाद से उनको वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब भी मिला था। चलिए 13th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का 13वां सवाल है, लास्ट फिल्म ज्वाला में कौन से एक्टर के ऑपोजिट काम किया था? उनके लीड एक्टर का नाम बताइए प्लीज। इनकी लास्ट फिल्म थी ज्वाला नाम से, 1971 में रिलीज हुई थी ये आखिरी फिल्म उनकी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। सुनील दत्त जी के ऑपोजिट उन्होंने आखिरी फिल्म करी थी, ज्वाला। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है, मधुबाला मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म में कौन से रोल में थी? उनके रोल का नाम बताइए। उनके रोल का नाम क्या था मिस्टर एंड मिसेस 55 में? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, अनीता जी के रोल में थी। मेजोरिटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उनका रोल अनीता के नाम से इतना पॉपुलर था कि वो नाम लोगों ने अपने बच्चों का रखना शुरू कर दिया था मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद। चलिए 15 क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 15वां सवाल है, मधुबाला जी की कौन सी फिल्म में आएगा आएगा आने वाला गाना था? इनमें से कौन सी फिल्म का गाना है ये? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, महल फिल्म का गाना है, अगेन जिससे उनको वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब दिया गया था। बहुत ही आइकॉनिक गाना, बहुत ही आइकॉनिक फिल्म, उनकी करियर को तो ऊपर ले जाने के लिए। चलिए 16th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 16वां सवाल है, देखिए फिल्म बरसात की रात कौन से साल में रिलीज हुई थी? बरसात की रात का रिलीज ईयर बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, 1960 में मुगले आजम के आसपास ही रिलीज हुई थी। उस साल उनकी ये दोनों फिल्म रिलीज होने के बाद वो सुपर हिट एक्ट्रेस हो गई थी। 1950s में हाईएस्ट पेड तो थी, 60s में भी उनका जलवा काफी जारी रहा था इसके बाद। चलिए 17th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 17वां सवाल है, मधुबाला की किस फिल्म में उन्होंने देव आनंद के ऑपोजिट लीड रोल प्ले किया था? इनके साथ सबसे ज्यादा काम किया है इन्होंने, तो ध्यान रखिए। देव आनंद जी के साथ 7 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया है मधुबाला जी ने। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, जाल फिल्म में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था देवानंद जी के साथ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस फिल्म की, अगर आपने देखी हो तो। जो प्लेयर निकल गए हैं मैंने, अच्छा आप आ गए हैं। चलिए 18th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 18वां सवाल है, देखिए फिल्म तराना में उन्होंने कौन से एक्टर के साथ काम किया था? लीड एक्टर का नाम बताइए तराना फिल्म के, मधुबाला जी के ऑपोजिट जो थे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मुगले आजम के अलावा तराना में भी उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ काम किया था। चलिए 19th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 19वां सवाल है, देखिए कौन सी फिल्म कॉमेडी जॉनर की थी? 3 फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्म को चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, चलती का नाम गाड़ी बहुत ही फनी फिल्म थी, और इसी की वजह से इसको बहुत पॉपुलरली याद किया जाता है। उस टाइम फनी फिल्में थोड़ी कम बना करती थी, या फिर सिर्फ राज कपूर जी ही बनाया करते थे। चलिए आखिरी सवाल पे पहुंच गए हैं हम लोग, आप लोग काफी जल्दी खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों का 20वां सवाल है, मधुबाला जी ने कितने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था? उनके करियर कितने सालों तक का स्पैन किया गया था? तो एक अप्रोक्सीमेटली आप गेस कर सकते हैं, इतने से
कितने डेकेड्स उन्होंने काम किया है। एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। करीबन 20 प्लस साल उन्होंने काम किया है, क्योंकि बीच में हार्ट डिसीज की वजह से उनको ब्रेक लेना पड़ा था। फिर आखिरी फिल्म उन्होंने ज्वाला करी थी, वरना वो और ज्यादा काम करती। चलिए अब देख लेते हैं आज के विनर्स कौन है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन मीना अग्रवाल मैम, आप फर्स्ट आए हो। इसी के साथ हम क्विज यही समाप्त करते हैं।